कि भाई जसपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो उद्योग नहीं चाहता है, उसमें ग्रीनरी बढ़े। और दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ फिर से सांसद गोमती साय जी मौजूद हैं। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं। अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं। किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही बेबाकी से बोलती हैं। इस बात के लिए वो जानी जाती हैं। इन्होंने कई बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाया और काफ़ी नाम कमाया। और उन्हीं मुद्दों में से एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका इंतज़ार काफ़ी बरसों से जसपुर ज़िले को है। वो मुद्दा है रेलवे का मुद्दा। इन्होंने इस रेलवे के मुद्दे को कई बार संसद में उठाया। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे इनकी बात हुई और मामला जो रेलवे का है वो कुछ आगे बढ़ा है। तो वो रेलवे का मामला किस तरह से आगे बढ़ा है, लोगों का सपना कब पूरा होगा, तो इस मसले पर हम सबसे पहले बात करते हैं गोमती साय जी से। गोमती साय जी, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी। रेलवे का इंतज़ार जसपुर ज़िले को काफ़ी लंबे समय से है। काफ़ी लंबे समय से लोग रेलवे का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ रेल की पटरी बिछेगी जसपुर ज़िले में। और आपने इस मुद्दे को कई बार संसद में उठाया है। तो क्या लगता है कि सपना सपने ही रह जाएगा या फिर कुछ ज़मीन पर आएगा ये? देखिए, रेलवे का जो ये सपना था वो मेरा सपना नहीं था, ये जसपुर वासियों का सपना था और सालों से सपना देखते हुए आ रहे थे। और जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ी तो वो गाहे बगाहे बात मेरे पास पहुंची कि भाई यहाँ एक, और मेरे मन में भी, मैं भी जसपुर वासी हूँ इसलिए मेरे मन में भी था कि वाकई में रेलवे कनेक्टिविटी से अगर जुड़ जाएगा जसपुर ज़िला तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा समझकर मैंने जब से सांसद बनी हूँ तब से रेलवे को लेकर बड़े गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर के मैं लोकसभा में भी सदन में रखी। और कई बार, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग देख भी चुके होंगे कि कई बार मैं, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी भी थे, उनसे भी मैं कई बार मुलाकात करी हूँ। और अभी वर्तमान में अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनसे भी मैं कई बार मुलाकात करी हूँ कि हमारे जसपुर ज़िला बहुत ही अपेक्षित ज़िला है और बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है जो मतलब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ने से विकास की हम बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, तभी विकास आगे बढ़ेगा और लोग मतलब अपने आय में दोगुनी कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनके साथ इस बात को गंभीरता से रखी। और आज आप लोगों को दिख रहा है, पूरे क्षेत्रवासी देख रहे हैं उस चीज़ को कि किस तरह से शुरुआत हुआ है। रेलवे लाइन में काम बड़े त्वरित गति से काम हो रही है और निश्चित है आने वाला समय में एक वो प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही जाता है, तभी सब चीज़ सफल होता है। प्रक्रिया शुरुआत हो गया है, मेरे को लगता है अंत तक पहुंच ही गया है सर्वे का काम और लगभग अभी मतलब स्वीकृति के लिए जाएगा। दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब ये किस तरह से उम्मीद करें कि मतलब ये काम जल्दी होगा, क्या कुछ मतलब अलग से क्या हुआ है अभी? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। अब सिर में है, मेरे ऊपर उतना मतलब जिम्मेदारी है और जब करते 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 करने से होता है काम। मतलब जादू की छड़ी नहीं है और तुरंत हो जाता है, पर मुझे विश्वास है कि ये मतलब रेलवे कनेक्टिविटी जसपुर वासी ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित है हमारे मोदी जी पे तो बहुत ही विश्वास है कि मोदी जी इस बात को, मैंने मोदी जी से भी मिली थी तो इस बात को रखी हूँ और मोदी जी बड़े गंभीरता के साथ सुने भी हैं बात को और मेरे को लगता है ये चुनाव से पहले हो जाएगा। चलिए, आप मोदी जी का जिक्र किए। अभी कुछ दिन पहले आपसे आपकी मुलाकात मोदी जी से हुई। काफ़ी लंबे समय तक सोशल मीडिया में बात आया। तो मोदी जी से मुलाकात मतलब किस पर्पज से हुई और क्या चर्चा हुई? कभी 1 घंटा तक चर्चा होना, 1.5 घंटा तक बैठना, मतलब किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ और ये एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत ही अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका से हम आते हैं। जसपुर ज़िला वैसे ही सभी चीज़ों में पिछड़ा हुआ इलाका है और मैं जो चीज़ मैं जी हूँ
और वही चीज़ मैंने मोदी जी के पास रखी। काहे कि वो भी मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं हमारे मोदी जी, तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग बैठते हैं उनके पास और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जब बात करते हैं तो मोदी जी बड़ा गंभीरता के साथ सुनते हैं। काहे कि उन्होंने भी उस माहौल को जिया है, मैंने भी उस माहौल को जिया है, इसलिए मेरे बात को बड़ा गंभीरता से सुने कि ट्राइबल लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ओबीसी लोगों के लिए क्या करना चाहिए, सामान्य लोगों के लिए क्या करना चाहिए है। और बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ कि मेरा कद बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही मतलब मीडिया का अपना नज़रिया है कि मुझे वो किस रूप से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो काम करने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो अपना कर्तव्य बखूबी से करना जानते हैं। काहे कि जिस तरह से मुखिया हमारे बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनका जो है मतलब कर्तव्य एक ऐसा है कि वासुदेव कुटुंबकम, और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला ऐसे इंसान हम लोग के देश के मुखिया हैं। और निश्चित है उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग सभी सांसद चलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, अभी आज चुनाव होने वाला है और जसपुर जिले में तीनों विधायक कांग्रेस के हैं और आरोप ये लगता रहा है कि जो भाजपा के जो विधायक यहाँ हुआ करते थे काफ़ी निष्क्रिय हुआ करते थे, और ये जो नए विधायक बने हैं, खास करके हम अगर राम पुकार जी को छोड़ दें, ये जसपुर विधायक, ये कुनकुरी विधायक, तो ये काफ़ी एक्टिव है। तो ये मतलब निष्क्रियता के जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या मतलब जो भी चुनाव आने वाला है तो कोई एक्टिव पर्सन खोजना है या कुछ निर्देश मिले होंगे, या आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि हमारे विधायक पहले बीजेपी के रहते थे, पर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तौर तरीका अलग है और कांग्रेस पार्टी का काम करने का तौर तरीका अलग है। ये लोग अपने आप में केवल एक्टिव दिखते हैं। मैं एक्टिव उसी को मानती हूँ जो क्षेत्र में एक्टिव हो, क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में बहुत सारे हम लोगों को अपार संभावना है उस और विकास करने की आवश्यकता है, उसको करे तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ये एक्टिव विधायक हैं। खाली लोगों के पास जा कर के स्टेज में नाचना गाना, ये मतलब लोग समझती है इस बात को, नाच गा करके लोगों को लुभावना करना, ये एक्टिव नहीं हो सकता है। एक्टिव तो वही होता है जो काम करके दिखाए। नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि जो भाजपा के जो विधायक थे काफ़ी निष्क्रिय थे, इसीलिए 18 में हार गए चुनाव। तो मतलब ये जो आरोप को कैसे, मतलब इस खाई को कैसे पाटेंगी, मतलब ये पार्टी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते मतलब अपने सिद्धांत पे चुनाव लड़ती है। और निश्चित है ये गलतफहमी आपको 8 महीना के बाद मतलब पता चल जाएगा कि सही मायने में कौन सा पार्टी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक्चुअली में काम किया है, ज़मीन पे काम किया है। आज छत्तीसगढ़ पूरा देख लीजिए, आज इतना भ्रष्टाचार हो रही है, 200 करोड़ शराब माफिया आज अंदर में है। ये कौन सा एक्टिविटी होने का प्रमाण है? आप एक्टिविटी करना चाहिए तो आप जो घोषणा किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि भाई जसपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो उद्योग नहीं चाहता है, उसमें ग्रीनरी बढ़े और पर्यटक बढ़े और खेती किसानी में लोग बड़े पैमाने पे वहाँ कृषि होना चाहिए, ताकि हमारे जसपुर ज़िला वासी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा अग्रसर हों और आय दोगुनी करें। हमारे जसपुर ज़िला में अपार संभावनाएं हैं। ग्रीनरी को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी फल फूल है, दलहन तेलहन है, वो सारा चीज़ उत्पादन हो। आलू इतना अच्छा होता है, मिर्ची इतना अच्छा होता है, हमारे पाट क्षेत्र में मक्का इतना अच्छा होता है। तो ये सारा चीज़ को हम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की मैं बात करी तो बोले कि ठीक है, वहाँ के लोग अगर फैक्ट्री नहीं चाहते हैं, कोई उद्योग नहीं चाहते हैं, तो हम लोग को ये करना चाहिए। रेलवे के बारे में कुछ बात हुई थी? रेलवे के विषय में भी बात हुआ तो बोले कि बिल्कुल मोदी जी थोड़ा अलग टाइप के सोचते हैं और है भी ऐसा कि ठीक है, आपका बात हमने सुन लिया और काम तो चल ही रहा है। अच्छा, एक कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यहाँ तो नेशनल हाईवे ठीक नहीं है, तो रेलवे का क्या सपना देखेंगे? पहले तो नेशनल हाईवे ठीक कर ले। कांग्रेस के लोग ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से रेलवे में काम चल रही है। एक बार नज़र उठा करके देखना चाहिए। आज नेशनल हाईवे भी कितने त्वरित गति से काम होना शुरू हो गया है। मेरे को लगता है इस वर्ष जहाँ तक मतलब कमी था वो पूरा होने की स्थिति में है। ये कांग्रेस के नेता लोगों को देखना चाहिए। पहले अपने आप में अपना कमी देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे को बयान करना चाहिए।
अच्छा चलिए, अब मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई तो ये कहा जा रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव आने वाला है इस साल, तो मोदी जी से मुलाकात होना, फिर बजट सत्र में आपसे मतलब भाषण दिलवाना संसद में, ये तो मतलब ऐसा एक चर्चा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए आपको एक बड़ा चेहरा बनाने जा रही है, चूँकि आप ट्राइबल से भी बिलोंग करती हैं, आप महिला भी हैं, आप जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं क्षेत्र से, तो चेहरा बनाने वाली बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ। ये तो मीडिया वाला और सोशल मीडियाओं के का अपना नज़रिया है और मेरे नज़र से बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो दायित्व मुझे जनता ने सौंपा है, बड़े और पार्टी ने जो सोचा जिम्मेदारी सौंपा है और ये यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया है, बस वो काम मुझे करना है, मैं वो कर रही हूँ। बाकी ऐसा कदवत कुछ बढ़ नहीं रहा है, ये अपना मीडिया का अपना नज़रिया है। नहीं, सवाल पूछ चुका हूँ, आज फिर से सवाल को दोहरा रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस के 3 विधायक हैं और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस का जो चेहरा है प्रत्याशी का वो साफ है, लेकिन अभी तक भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है जो इन 3 चेहरों का मुकाबला कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, मैं आपको विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय करती है जो हम लोग सोचे नहीं रहते हैं। मैं आज अपने उदाहरण देकर बोल रही हूँ कि मेरे को कोई नहीं सोचता था कि मैं आज सांसद के रूप में आज देश में प्रतिनिधित्व अपना रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का करूँगी, ऐसा मैं सपना में नहीं सोची थी, ना लोग मुझे सोचे थे। लेकिन उठा करके मेरे को आज प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके लोगों का भी इसमें अपार प्रेम मिला है। आज उनके जन समर्थन को लेकर के आज मैं मतलब देश का सबसे बड़ा पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूतो न भविष्यते ऐसा निर्णय करता है कि कोई सोचे नहीं रहता है। वही समय इस बार आप बोलेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है बहुत बेहतरीन निर्णय किया है। अच्छा, एक कांग्रेस के लोगों का ये आरोप रहता है कि भाजपा केवल जाति, धर्म, डिलिस्टिंग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, और जो कांग्रेस के लोग हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। कांग्रेस क्या किया है क्या नहीं किया है ये 67 साल भारतवासी देख चुके हैं। ये लोग खाली लोगों को वो गधा बना करके लोगों को मतलब ठगने का काम किए हैं। केवल और केवल वोट बैंक बना करके लोगों का मतलब वोट लेने का खाली काम किए हैं। किस तरह से विकास हुआ है नहीं हुआ है 67 साल में लोग दिख चुके हैं। चलिए फिर से आपको आते हैं रेल की तरफ। अब लोग मतलब रेल तो आ जाएगा ना, अब मतलब बिल्कुल पांडे जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ और मैं लगी हूँ निरंतर, और हमारे मंत्री जी लोगों को भी मैं समय समय पे ध्यान आकर्षण करवा रही हूँ। निश्चित है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जसपुर जिले के लोग ट्रेन सफ़र करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। तो ये थी हमारे साथ सांसद गोमती शाह जी,